तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ेंगे कि परवलय के मध्य दो रेखाओं के बीच जो क्षेत्र घिरा हुआ है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको निकालना है। ये चित्र बना दिया है, पहले से बना रखा है, कुछ चीजें लिख दी है जिससे समय की बचत हो। तो आप इसको देखिए, ये परवलय है, वक्र लिखा है, इसकी जगह परवलय शब्द भी लिखा हुआ परीक्षा में आ सकता है। परवलय इतने का, कोटियों को का मतलब होता है जो रेखा बाई अक्ष के समांतर होती है, उन्हें कोटियां कहते हैं। तो दो कोटियां हैं, एक x बराबर 0 तथा दूसरी x बराबर b। इनकी जगह कुछ और मान भी हो सकते हैं, 0 और b की जगह कोई और मान हो सकते हैं। तो इस परवलय की दो कोटियों के मध्य जो क्षेत्र घिरा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए, ये पहली कोटि x बराबर 0 और दूसरी कोटि x बराबर b, ये बाई अक्ष के समांतर दो रेखा है। ये तो खुद ही बाई अक्ष है x बराबर 0, और ये बाई अक्ष के समांतर एक रेखा है x बराबर b। तो ये दो कोटियां हैं। ये परवलय बाई स्क्वायर बराबर 4x, ये जानकारी दी गई होती है पिछली कक्षा में। ये बाई स्क्वायर बराबर 4x का डायग्राम है। ये मूल बिंदु से स्पर्श करता हुआ इस तरह से गुजरता है, एक्स अक्ष है ये। एक्स अक्ष के साथ साथ ये परवलय का भी अक्ष है। तो इन कोटियों के बीच इस परवलय का ये हिस्सा दबा हुआ है, इस क्षेत्रफल को पूछा जा रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक dx मोटाई की एक पट्टी की कल्पना कर ली है। ये dx है, और dx को यदि ज्यादा पतला कर देंगे तो ये दूरी, ये यहां से यहां तक की ये हिस्सा जो दिख रहा है वो शून्य हो जाएगा। जैसे जैसे ये इन दोनों को पास पास लाएंगे और ये अंतर आपका शून्य होता चला जाएगा। ये मोटाई dx है, ऊंचाई y है। इस पर कोई बिंदु x को y लिया जाए तो ये y हो जाएगा। तो ये dx बहुत छोटी संख्या है, इसको ज्यादा छोटा करने पर ये आयताकार पट्टी मानी जाएगी, dx और इसकी ऊंचाई y। तो इस पट्टी का जो क्षेत्रफल होगा वो y dx होगा, एक पट्टी का क्षेत्रफल। और इस तरह की पट्टियां यहां से लेकर यहां तक, इन दोनों रेखाओं के बीच जो परवलय के अंतर्गत आ रही हैं, यहां से लेकर यहां तक, 0 से लेकर x का मान 0 से लेकर b तक, इस तरह की पट्टियों को यदि संगठित कर दें, संगठन को समाकलन कहते हैं, जैसा हम बता चुके हैं आपको, इंटीग्रेशन, इसका अर्थ एक संगठन भी होता है, समाकलन तो है ही है। तो इस तरह की पट्टियों को यहां से लेकर यहां तक यदि संगठित कर दें, इकट्ठा कर दें, तो ये पूरा क्षेत्र कवर हो जाएगा। और जितना क्षेत्र ये ऊपर कवर करेगा उतना ही नीचे भी होगा, इसलिए इस फॉर्मूले को 2 टाइम लिख लिया जाएगा। तो y dx से पहले 2 टाइम होगा, और इस संगठन की जो सीमाएं हैं, संगठन मतलब समाकलन की जो सीमाएं होगी 0 से लेकर b तक होगी, 0 से लेकर b तक। ये y dx हर क्षेत्रफल के लिए लगेगा। y का मान वक्र के समीकरण से सीमा दी हुई होगी, दो कोटियां, 2 टाइम परिस्थितियां तय करेंगी। यदि जितना हिस्सा x अक्ष के ऊपर है उतना ही नीचे है तो 2 टाइम कर देंगे, और नीचे नहीं है तो फिर सिंगल टाइम ही रहने देंगे। बस y का मान लगाना बाकी है, समाकलन करना आप जानते ही हैं। y का मान यहां से लगेगा अंडर रूट का 4ax dx। ये y स्क्वायर का मान है, हमें y के मान की जरूरत है x के पदों में। तो अंडर रूट 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 4 अचर संख्या है, x अंदर रह जाएगा, x की घात 1/2 अंदर रह गई। अंडर रूट x को ऐसे लिख दिया है, इसका समाकलन करेंगे। 4 का अंडर रूट 2 होता ही है, अंडर रूट a अलग है, और समाकलन हो गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और इस पर सीमा लगा देंगे 0, b। ये 2 ऊपर आएगा, 3/2 है, 2 ऊपर आएगा 8 हो जाएगा, 8/3 अंडर रूट का a, और यहां आ जाओ b की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। इस तरह से 8/3 अंडर रूट a
बी की पावर 3/2 को ऐसे लिख सकते हो, एक तो अंडर रूट में बी और एक खाली बी, वैसे तो यही छोड़ दें, और ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे बी अंडर रूट ए बी, यहां छोड़ दो, ये भी चलेगा। ये इसका उत्तर है। तो ये परवलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका उपयोग किया गया है। इसकी जगह कोई और भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इसी तरह से हो जाएगा। उम्मीद है कि इससे पहले वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो आपको इसे लाइक कर देना चाहिए। धन्यवाद।